अलवर शहर के रोड नंबर 2 पर कपड़ों की दुकान के बाहर खड़ी कार से दो महिलाएं ज्वेलरी नकदी का बैग पार करके ले गई। घटना के समय कार में छोटे दो बच्चे बैठे हुए थे। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां महिलाएं कार से बैग उठाते हुए दिखती हुई नजर आ रही हैं। पीड़ित व्यक्ति रामगढ़ निवासी सनी ने बताया कि बैग में नकदी व ज्वेलरी थी। हालांकि ज्वेलरी व नकदी कितनी थी ये अभी घर जाकर देखने के बाद पता चलेगा। पीड़ित द्वारा इस मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दी गई, लेकिन थाने में लिखित में शिकायत मांगी गई। पीड़ित ने कहा कि आप ही लिख लो, मैं बता देता हूँ। जब पुलिस का पूरा सहयोग नहीं मिला तो सन्नी बिना रिपोर्ट दिए ही वापस आ गया। हालांकि महिलाओं को पकड़ने के लिए दुकानदार ने तुरंत फुटेज एक दूसरे को शेयर किए, जिससे संदिग्ध महिलाएं पकड़ में आ सके, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी महिलाओं का पता नहीं चल सका। उधर पुलिस में रिपोर्ट शाम तक दर्ज नहीं हो सकी। पीड़ित कार लेकर रामगढ़ चले गए थे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट लिखने में पुलिस ने मदद नहीं की, इसलिए वापस आ गए। उधर कोतवाली पुलिस का कहना है कि पीड़ित को पूरी रिपोर्ट देनी चाहिए थी, जिससे तुरंत एक्शन लिया जाता। बिना रिपोर्ट दिए कैसे पता चलेगा क्या घटना हुई है, फिर भी हम प्रयास करने में लगे हुए हैं। देखिए, ये घटना करीबन 3 बजे के आसपास की है, जब कुछ कस्टमर हमारे दुकान पर रामगढ़ से शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे और उनकी एक थार गाड़ी जो कि बाहर खड़ी हुई थी, इसमें एक बच्चा भी बैठा हुआ था। और उस समय पर दो महिलाएं, जो कि लगता है एक की उम्र जो है वो फ्रॉड है, करीबन 35 से 40 साल, और दूसरी जो बच्ची थी उसकी उम्र होगी करीबन 18 से 20 साल। दोनों ने गाड़ी की रेकी की और रेकी करके उस गाड़ी के अंदर से जब देखा कि कंडक्टर साइड पर पर्स रखे हुए थे, जिसमें दो माँ बेटियों के पर्स थे और उसके अंदर ज्वेलरी के साथ में काफी सारा कैश और उनकी सबकी पर्सनल बिलोंगिंग्स उसमें थी, और जिन्हें वो बड़ी चालाकी के साथ में गेट खोलकर दोनों उसको लेकर पार हुई है। हमने कोशिश की, उसके बाद हमारी जो यूनियन है और हमारे जो मार्केट में जो हमारे व्यापारी साथी हैं, उन तक हमने सीसीटीवी के माध्यम से उस फुटेज को पहुंचाया और फुटेज वो जगह जगह ट्रैक भी हुई। कुछ दुकानों पर फुटेज पहुंचाने में हम लोग लेट हो गए, उसके बाद में वो कुछ दुकानों पर ट्रैक भी हुई, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। और हमारे जो कस्टमर हैं उन्होंने फिर बाद में पुलिस कार्रवाई करना उचित समझा और वर्तमान में वो पुलिस कार्रवाई करने के लिए कोतवाली गए। क्या मामला हो कोतवाली का? कोतवाली का मामले का अपडेट मेरे पास नहीं है, वो क्योंकि मेरी जो अंतिम संवाद उनसे हुआ वो यही हुआ कि कोतवाली में अभी तक वो पहुंचे हैं और उनको एफआईआर लिखने के लिए जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए कहा गया। मेरे पास वर्तमान में की जानकारी। कहाँ की लास्ट लोकेशन दिखाई गई महिलाओं की? देखिए, यहाँ से निकलने के बाद में हमारे लड़के और हमारे जो भी स्टाफ था या हमारे जो कस्टमर थे, वो जगह जगह उनको तलाश कर रहे थे डायरेक्शन के हिसाब से, जैसे कि हमको इल्म मिला। और अंतिम जो उनकी लोकेशन जो ट्रैक हो पाई वो नंगली सर्कल ट्रैक हो पाई, और वहां पर एक गारमेंट शोरूम है जिसमें उनकी लोकेशन ट्रैक हुई और सीसीटीवी कैमरा में बकायदा वही दोनों लोग वहां दिख रहे हैं। और उसके बाद अंतिम जो हमें अपडेट मिला वो ये मिला कि वो भगत सिंह की तरफ पैदल रवाना हुई है, लेकिन ट्रैक नहीं हो पाया। टोटल कितने का नुकसान माना जा रहा है? जैसा हमारे कस्टमर का कहना है, ये नुकसान करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का हो सकता है, क्योंकि उसमें जो एक महिला है उनकी चेन और साथ में अंगूठी वो उनकी पर्स में रखी हुई थी। क्योंकि कपड़े ट्राई करते समय कई बार इस चीजों को नुकसान हो जाता है, तो वो उन्होंने पर्स में रखी हुई थी, और इसके अलावा कुछ नकदी जो कि वो खरीदारी करने के लिए लेके आई थी। तो मैं मोटा मोटा ये अंदाजा लगाता हूं कि अगर चेन और अंगूठी और साथ में कुछ कैश भी होगा तो इनकी कीमत लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए। कहाँ के निवासी थे वो? रामगढ़ निवासी परिवार था और वो रेगुलर अलवर शॉपिंग के लिए आते रहे। कहाँ की घटना है ये घटना IM फैशन रोड नंबर 2 की घटना है, जो कि एक्सिस बैंक के बिल्कुल सामने जो है गारमेंट शोरूम है, जो उसकी घटना है। टोटल कितने लोगों ने रेकी करी? 2 या 3? 2 लोग थे इसमें, जो कि माँ बेटी थी, और संभवतः माँ बेटी थी, और जिसमें एक की उम्र 13 साल से 15 साल के बीच होगी और दूसरी की जो उम्र है वो फ्रॉड या हम मान के चले 35 साल से 40 साल के बीच में होगी। दोनों ने अपना मुंह ढक रखा था और किसी भी तरीके से उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन था, सिर्फ हम कपड़ों से ही उन्हें पहचान सकते। क्या गाड़ी का शीशा खुला हुआ था जिससे उन्होंने? गाड़ी का शीशा खुला हुआ नहीं था। ट्रिकी तरीके से उन्होंने, क्योंकि गाड़ी के अंदर बच्चा बैठा हुआ है, तो उन्हें लगा कि गाड़ी नेचुरली खुली होगी और उन्होंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की और दरवाजा वो खुल गया। मतलब लोग ताले को कैसे इन्होंने रेकी करी? इसके बारे में मेरे पास सूचना नहीं, इसके लिए मुझे मेरे कस्टमर से पूछना पड़ेगा कि किस तरीके